बिहार में चुनाव होने में अभी समय है, लेकिन उससे पहले बिहार में जोड़ तोड़ की राजनीति पर बयानबाजी शुरू हो गई है। सभी पार्टियों में टूट की खबरें आ रही हैं। बिहार सरकार में जेडीयू कोटे से मंत्री संजय झा ने बीजेपी को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी के कई सांसद जेडीयू के संपर्क में है और जल्द ही बीजेपी में टूट होगी। वहीं उन्होंने दावा किया है कि लोकसभा चुनाव में बिहार की 40 सीटों पर इंडिया गठबंधन जीत दर्ज करेगी। भाजपा के संपर्क में है, आने वाले वक्त में बहुत जल्द जेडीयू को झटका देंगे और उसको लेकर वो लोग बैठक भी कर रहे हैं। बिल्कुल, और मैं आपके माध्यम से बता दूं, उनके भी बहुत सारे सांसद, बहुत सारे पदाधिकारी हम लोग के संपर्क में। बीजेपी के कई लोग जेडीयू के संपर्क में हैं और जल्द ही बीजेपी में टूट होगी, ये बड़ा दावा किया गया है। और अब इस पूरे मामले को लेकर सियासत भी हो रही है। कुछ राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई है, आपको सुनवाते हैं। उन्होंने कई बार कहा कि बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी अपनी हैसियत का आकलन कर चुकी है। खासकर वो लोग जो लोग सांसद और विधायक हैं, उनको पता है कि हम जीत के आने वाले नहीं हैं 24 में। सब लोग संपर्क साधना शुरू कर दिया है। कुछ समय माहौल क्रिएट करने की कोशिश की, रोकने की कोशिश की, लेकिन अधिकांश एमपी, अधिकांश एमएलए कुछ जदयू और कुछ राजद दोनों के संपर्क में है और बहुत जल्द ही भाजपा के अंदर भगदड़ मचेगी। देखिए, श्री संजय झा जी इस तरह का बयान देकर अपनी दयनीय स्थिति का प्रगटीकरण कर रहे हैं और जनता दल यूनाइटेड एक क्षेत्रीय पार्टी है जो अपने बूते बिहार में भी सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है और इंडी गठबंधन में भी जनता दल यूनाइटेड की क्या स्थिति है यह अब राजनीतिक गलियारे में छिपा हुआ नहीं है। न जनता दल यूनाइटेड के नेता संयोजक बन पाए, न प्रधानमंत्री पद के दावेदारी में उनका नाम का जिक्र तक हो सका। तो स्वाभाविक है कि जनता दल यूनाइटेड राजनीतिक खबर में बने रहने के लिए, क्योंकि लोकसभा का चुनाव सन्निकट है और जनता दल यूनाइटेड के लोग पूरे राष्ट्रीय स्तर पर अपने नेता को प्रधानमंत्री बनाने का शगुफा छोड़ रहे हैं। मैंने पूर्व में भी कहा था कि इंडिया गठबंधन बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी के अनेक सांसद हैं जो संशय की स्थिति में हैं। वो लगातार इंडिया गठबंधन के नेताओं के संपर्क में है, आने को तैयार है और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ज्यों ही चुनाव नज़दीक आ जाए, अनेक सांसद और कई पार्टी के वरिष्ठ नेता भाजपा के इंडिया गठबंधन के अनेक पार्टी में सदस्यता ग्रहण करेंगे। जेडीयू के माननीय मंत्री संजय झा जी चाहे जो भी दावे कर लें, लेकिन सच्चाई ये है कि वो अपनी पार्टी की स्थिति को बयां कर रहे हैं, न कि भारतीय जनता पार्टी के बारे में बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जो है वो देश की सबसे बड़ी या दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। लोग इससे दिन दिन जुड़ते जा रहे हैं और टूट के कगार पर जेडीयू खड़ी है। जेडीयू की टूट का डर है, उसके अंदर टूट का डर है, इसलिए उस डर से नेता ऐसे बयान दे रहे हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता रुपेंद्र श्रीवास्तव जुड़े हुए हैं। रुपेंद्र, इन दावों में कितनी सच्चाई है? क्योंकि लगातार बिहार की सियासत का अगर हम जिक्र करें, बयानबाजी हो रही है, लेकिन अब सीधा ये दावा कर दिया गया है कि बीजेपी में जो टूट है वो जल्द ही देखने को मिलेगी। देखिए, राजनीति में न कोई सगा होता है और न ही कोई अपना होता है, न कोई पराया होता है, न ही कोई दोस्त होता है और न ही कोई दुश्मन होता है। और जो दावे किए जा रहे हैं, साफ तौर पर दावे के पीछे कई कारण हैं। पहली चीज़, ये राजनीतिक बात की जाए तो ये चुनावी मौसम है और चुनावी मौसम में नेता जो है अपने हिसाब से जो है दल बदलते हैं कि जहां उन्हें टिकट लेना संभव हो जाता है, वो सेट हो जाता है कि वहां से टिकट मिलने वाला है, जहां उन्हें आशा रहती है उस दल में वो जाते हैं और अपने दल पे कहीं ना कहीं आरोप लगाते हैं। तो अभी देखा जाए तो संजय झा ने दावा किया है, उन्होंने कहा है कि जेडीयू के कई
नेता मंत्री संजय झा ने कहा कि जेडीयू के कई नेता जो हैं, सांसद जो हैं, हमारे संपर्क में हैं, लेकिन उसके पीछे भी कई कारण हैं। पीछे ये कारण है कि अभी जेडीयू में ही टूट हुई थी और रणवीर नंदन जो पूर्व एमएलसी हैं, प्रवक्ता थे, वो बीजेपी में गए हैं। वहीं जेडीयू के सांसद जो हैं सीतामढ़ी के, वो लगातार अपनी ही पार्टी के पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। तो वहीं कल ललन पासवान जो जेडीयू के उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने इस्तीफा दिया है। तो लगातार ये 3 घटनाएं हुई, उसके बाद संजय झा का बयान आता है कि उनके भी पार्टी के लोग जो है संपर्क में हैं। सीधा बात है कि राजनीतिक पार्टियां हैं, हर कोई अपने लाभ और फायदे के लिए सोचता है, तो कहीं ना कहीं जो है जरूर होंगे। अब देखना यह है कि बीजेपी को कब तोड़ती है जेडीयू और कब जो है बीजेपी के सांसद नेता संजय झा के अनुसार जो है जेडीयू के संपर्क में है, तो कब तोड़ते हैं और कब ज्वाइन करते हैं। लेकिन प्रेशर पॉलिटिक्स काफ़ी होता है क्योंकि चुनावी मौसम है और यही जो है प्रेशर पॉलिटिक्स देखा जा रहा है। अब हर कोई जो है अपने हित के साधने के लिए अपनी राजनीति को देखते हुए इधर से उधर कर रहा है और ये चीज जो है बिल्कुल रुपेंद्र, देखिए सियासत में सब जायज है और यही वजह है कि हर दावे के पीछे की एक कहानी होती है। देखना लाजमी है कि बिहार की सियासत में अब आने वाले दिनों में क्या देखने को मिलता है। शुक्रिया रुपेंद्र आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे।